तो राम राम दोस्तों। तो मैं देखो क्लास 10th चैप्टर 10 लाइट साइंस का चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है उसकी सेशन ला रहा था, उसके लेक्चर ले रहा था। और हाँ, इसके ऊपर मैंने बहुत सी वीडियो बनाई, उसके बारे बात करेंगे। पहले हम किसके चैप्टर की बात करें? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, दोस्तों, ठीक। तो देखो, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये पूरा पार्ट मैंने रिफ्लेक्शन वाला पार्ट खत्म कर चुका हूँ। रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, इसमें हमारी लास्ट वीडियो कंडीशंस पर थी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, कोई शुभ काम करने से पहले हम श्री गणेश का नाम लेते हैं। तो ओम श्री गणेशाय नमः। और जब विद्या की बात आती है तो भैया सरस्वती मैया को देख पूजा जाता है। तो जय सरस्वती मैया। तो स्टार्ट करते हैं भैया। तो भाई देखो 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 देखो, हम बात कर रहे हैं आज कंडीशंस। कंडीशंस लिख लो या फिर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव या कॉनकेव। समझ में आ गया? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव। अरे कॉनकेव तो करा दिया भैया, कॉन्वेक्स 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 लेंस 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 लेंस। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। कॉन्वेक्स की बात करेंगे। पूरा देखो, पूरा बेस समझा चुका हूँ, सब कुछ समझा चुका हूँ, रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्शन सब कुछ। तो अब इमेज कैसे बनेगी ये देखो। देखो भैया भैया, अब चलने के लिए, जमीन पे चलने के लिए पैर होने चाहिए। अब जब इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस की बनाओगे तो रूल्स पता होनी चाहिए यार। रूल्स पता क्या है? पैर। और रूल्स पता है तो तुम चल पाओगे, मतलब पैर तुम्हारे पास है तो तुम चल पाओगे। पैर जो है वो रूल्स हैं, ठीक है। और जो ये कंडीशंस हैं, किस प्रकार चलना है, इन्फिनिटी से किस तरफ जाना है, कैसे जाना है, वो तो कंडीशंस हैं ही। लेकिन ये कब लागू होंगी? जब तुम्हारे पास रूल्स होंगे। रूल्स मतलब पैर। ठीक। तो हम कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, थोड़ा टेढ़ा नहीं है, सीधा आ जाते हैं ऐसा। तो इस कॉन्वेक्स लेंस, चलो थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव की तो कंडीशन लास्ट वीडियो में करा दी थी, ठीक। तो पहले इसके नाम लिखते हैं। तो इसका ऑप्टिकल सेंटर ही हो गया। ऑप्टिकल सेंटर वो सेंटर जिससे लाइट जो है बेंड होती है। यहां से बेंड नहीं होगी, यहां से बेंड नहीं होगी, इसकी स्ट्रेट पर बेंड होगी। ठीक ठीक है। आप इसको ऐसे लाइन करके दिखा सकते हैं, सीधी मत बनाना, कट जाएंगे। तो पहली कंडीशन जो है, पहली कंडीशन थी हमारी ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। भैया कॉनकेव की भी यही थी, कॉन्वेक्स की भी यही थी, और मिरर के लेक्चर में भी यही थी, लेंस के लेक्चर में भी यही थी। तो हमारी जो ऑब्जेक्ट रखने की प्रक्रिया है, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, वो सेम है। रूल्स मैंने पढ़ा दिए। रूल्स नहीं पता तो कंडीशंस नहीं आएंगी। कहीं से पता करके आओ, कहीं से पता करके आओ रूल्स क्या है। रूल्स नहीं पता तो नहीं आएगा। मैंने पिछली वीडियो में रूल्स करवा चुका हूं, आपको पता है, तो ये आपको बेहतर समझ में आएगा। रूल्स से आप कंडीशन को बना सकते हो। कंडीशन को याद या रटना अच्छा नहीं है,
उसको समझना अच्छा है। समझोगे किसकी मदद से? रूल्स की वजह से। तो रूल्स ये है, पहले तो इसके नाम लिखो। सेम डिस्टेंस पर पूरा बेस समझा चुका हूं। F2, इसका नाम F2 क्यों रखा, यहाँ पे 2F2 क्यों रखा, यहाँ पे F1 क्यों रखा, यहाँ पे 2F1 क्यों रखा, ये पूरा बेस समझा चुका हूं। इसका 2 सेंटर क्यों है, ये सेंटर और ये सेंटर क्यों है, ये भी समझा चुका हूँ। इसकी 2 रेडियस क्यों है, इसके 2 फोकस क्यों है, सब समझा चुका हूँ पहली वीडियो में। पहली या दो मतलब रिफ्रैक्शन वाली, मतलब 7 या 8 पार्ट में मैंने पूरा बेस समझा चुका हूँ और विद कॉन्सेप्ट। तो हमारी जो मिरर और लेंस की जो पहली थी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम इन्फिनिटी से लाएंगे तो क्या होगा। तो इन्फिनिटी से तो रेज आती है भैया, यहां से मोड़ दूं, यहां से मोड़ दूं, नहीं, नंबर कट जाएंगे। मोड़ना भी, हमारा जो लेंस है वो बीच में से मोड़ता है ऑप्टिकल सेंटर की बिल्कुल स्ट्रेट पर, तो ये यहां से मुड़ेगा। तो उसको बाद में देखते हैं, पहले 2 रेज निकालनी बहुत इंपॉर्टेंट। मेजरली 2 रेज निकाला करो और ये एरो करना मत भूलना, और मेजरली 2 रेज निकाला करो और ये मुड़ेंगे कहां से। तो इसकी प्रॉपर्टी याद करो। इस लेंस की प्रॉपर्टी क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड और कन्वर्ज करना। तो रियल एंड इन्वर्टेड इसका काम है, बस एक कंडीशन को छोड़कर, उसमें एक यूनिक केस है। तो तो क्या है, ये कन्वर्ज करेगा, इस ये जो है कन्वर्जिंग लेंस है तो कन्वर्ज करेगा। दूसरी बात, मैंने रूल्स बताए थे, कोई भी लाइट रे चाहे मिरर से आ रही हो चाहे मिरर पर गिर रही हो, कोई भी लाइट रे जो कि इन्फिनिटी से आ रही हो, चाहे वो मिरर पर गिर रही हो, कॉन्वेक्स मिरर पर, कॉनकेव मिरर पर, या फिर कॉनकेव लेंस पर, या फिर कॉन्वेक्स लेंस पर, किसी भी लेंस या मिरर पर इन्फिनिटी से आती हुई रेज हमेशा फोकस से गुजर के जाएगी। फोकस उसका रिलेटिव, ये बात मैंने समझाई थी और विद कॉन्सेप्ट और विद ट्रिक्स के साथ। तो पिछली वीडियो में मैंने रूल्स एकदम अच्छे से क्लियर करवा दिए थे, और जब रूल्स क्लियर होते हैं ना तो भैया चलना तो आसान है, कंडीशन बनाना तो यूं ही है। तो कोई भी इन्फिनिटी से आती है तो फोकस से गुजर कर जाएगी, फोकस से गुजर के जाएगी। मैंने ये भी बताया था कि इस फोकस से क्यों नहीं गई, उसी से क्यों गई, ये वीडियो मैंने बना चुका हूं कि यहां से क्यों गई, यहां से क्यों नहीं गई, तो उस वीडियो को आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये भी कन्वर्ज हो जाएगी, ये भी तो इन्फिनिटी से आ रही है, फिर ये भी तो फोकस पे जाएगी, चाहे 4 रेज आए या फिर 5 रेज आए, ये बनेगी यही। और ये जो एरो है इसको मत भूलना। अब 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 इमेज का एड्रेस बताना है। इमेज का एड्रेस नहीं बताया तो भैया 2 नंबर का डायग्राम होगा। जैसे आपको बोला जाए रे डायग्राम बनाओ 2 नंबर का, अगर आपने ये बना के छोड़ दिया तो गलत, 1.5 या 1 नंबर मिलेगा, 1.5 या 1 नंबर। अगर एड्रेस बता के आए तो फुल में से फुल, अगर अच्छे से बनाया तो ठीक। तो एड्रेस बता के आना। पहला एड्रेस पोजीशन का भैया, कहाँ रहता है उसका, घर कहाँ है, साइज ये कितना बड़ा है, साइज कितना है उसका, पोजीशन साइज और नेचर भैया वो अच्छा है हो रहा है, मतलब रियल है या फिर वर्चुअल है या फिर इन्वर्टेड है या फिर इरेक्ट है, क्या है। तो अब तुम देखो, तुम निकालने की कोशिश करो। मैंने पूरी रूल्स समझा चुका हूँ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बोल रहा हूँ, आप कर सकते हो। जब मैं कंडीशन बनाऊं तो तुरंत मेरे साथ साथ बनाया करो, ऐसा नहीं कि कल बनाऊंगा परसों बनाऊंगा, या अब पढ़ रहे हैं ना तो अभी बनाओ। देखो ठीक है, हो गया, नहीं हुआ तो अब देखो पोजीशन, बच्चा नहीं मतलब 7वीं 8वीं का बता देगा कि भैया उसको बता दिया जाए जहां पे मीट कर रही है मिरर के बाद, जहां पे मीट कर रही है वो पॉइंट कहां पे है,
उसको ये बता दिया है 7वीं आर्टिकल का, तो वो भी बता देगा कि F2 पर है, तो एट F2। तो फिर तो आप ऐसे बता दोगे साइज भैया, अरे साइज साइज भैया इन्फिनिटी से आ रही है, बहुत बड़ी चीज है यहाँ पे, लेकिन इमेज कितनी छोटी है। अब ये बताओ, मेरे को यहाँ से स्टार्स दिख जाते हैं, मुझे यहाँ से तारे दिख जाते हैं, छोटे 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 छोटे, लेकिन मैं जब जाऊंगा ना उनके पास रियली में उन पर, तो भैया मेरे साइज से बहुत गुना गुना बड़े बड़े, 100 गुना 50 गुना इतने बड़े बड़े स्टार्स मिल जाएंगे भैया। तो क्या हमारी आंखों ने उसको यहां से छोटा देखा, लेकिन पास जाकर वो कितना बड़ा था। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो, लेकिन इमेज कितनी बनी, छोटी छोटी बनी, छोटी। तो ये लेंस भी हमारी आंखों का है। इसको दूसरे नेक्स्ट चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी वाला नहीं, क्या नाम है उसका, आई आई वाला चैप्टर, एक सेकंड में चैप्टर का नाम देख लू। हाँ, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, थोड़ा इधर उधर हो जाता है चैप्टर का नाम। तो द कलरफुल आई एंड द ह्यूमन वर्ल्ड। तो भैया हमारा जो लेंस है ना आंखों में, लेंस होता है एक कॉन्वेक्स, अभी से सुन लो, वो कॉन्वेक्स लेंस दूर की चीजों को, जैसे हम अब पेड़ को देख रहे हैं यहाँ से, तो अब पेड़ तो मैं पूरा देख पा रहा हूँ, पास जाऊंगा उसके तने के पास जहाँ पे उसका स्टेम है, भैया मैं तो उसका यार पूरा 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 नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे ऐसे करना पड़ा, फिर भी उसकी एक दो डाली ही देख पा रहा हूँ। तो ये समझो हमारी जो कॉन्वेक्स लेंस है वो लाइट को इन्फिनिटी से आकर एक जगह कन्वर्ज करके छोटी इमेज बनाता है। तो ये उसका रीजन, ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड में ये रीजन दूंगा, समझ के आना, अभी बता रहा हूं। तो साइज भैया अभी भी समझ में नहीं आया तो देखो वो कितना बड़ा होगा, यहां से कितना बड़ा होगा, और यहाँ F2 पर पॉइंट साइज है, देखो मैंने मार्कर रखा, ये पूरी इंटरसेक्टिंग ढक गई, मतलब पॉइंट साइज है, या फिर हाईली डिमिनिश्ड। अगर हाईली डिमिनिश्ड लिख के आओगे तो एग्जामिनर सोचेगा भैया ज्यादा पढ़ के आया है एनसीईआरटी में से, एनसीईआरटी में से। तो ये इसी वर्ड को देख लो, इसी वर्ड को लिख के आना है, हाईली डिमिनिश्ड। भैया नेचर बताओ, अच्छा बुरा, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड है या फिर कौन सा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे इन्वर्टेड तो नहीं पता चलेगा, लेकिन रियल पता चल रहा है। यहाँ पे इस मिरर ने खींचा नहीं है, कोई भी लाइट रेज को खींचकर कहीं पर इमेज नहीं बनाई, इसका मतलब ये तो रियल ही बना रहा है, और जब रियल बनाता है तो उसका भाई इन्वर्टेड उसके साथ चलता है, इस बात को समझ लो, इन्वर्टेड। ये पहली कंडीशन, समझो समझो और समझाओ। जितना तुम अपने क्लासमेट्स को, आपके जो क्लास टेंथ के भाई बहन या फिर आपके क्लासमेट्स हैं, जो भी पूछे उसको समझाओ, पकड़ पकड़ के समझाओ। अरे तुझे कंडीशन नहीं आई, ला ला मैं समझाऊं, ऐसे। भाई तुमको कंडीशंस नहीं आ रही, मैं कराता हूं, ऐसे। भैया आपको रिवीजन करना है, भाई दोस्त तुझे रिवीजन करना है कंडीशंस का, मैं बताऊं, मैं हाँ चल दोनों एक साथ करते हैं। यार तेरे को भी कंडीशंस रिवीजन करनी है, मेरे को भी करनी है, तो दोनों एक साथ करते हैं, ऐसे। कोई भी पूछे, अगर कोई पूछता नहीं है तो जाओ उसके पास और कहो मुझसे पूछ, मुझे आती है। मतलब दम्भ के साथ नहीं कहना, मतलब अहंकार में नहीं कहना, ऐसे कहना है कि भाई तेरे को रिवीजन करना है, या फिर आ नहीं रहा तो मैं बताऊं थोड़ा सा, शायद समझ में आ जाए, ऐसा पकड़ पकड़ कर उसको बताओ। कोई पूछ रहा है, चाहे आप अपना होमवर्क कर रहे हो, लेकिन कोई पूछ रहा है उसको मत छोड़ना। होमवर्क आपका साथ नहीं देगा, लेकिन जो आप उसको बताओगे ना आपको याद रहेगा लंबे समय तक। समझ में आ गया। अगर कोई पूछता नहीं है तो पकड़ पकड़ के पकड़ो और कहो कि ये बताऊं ये सिखाऊं, ऐसे। ठीक है, तो समझ गए। तो ऑब्जेक्ट एंड इन्फिनिटी, ये मैंने मिरर्स में बात बताई थी और लेंस में भी बता रहा हूँ।
जब ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता जाता है तो इमेज पीछे होती जाती है। मतलब पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था तो यहाँ पे इमेज बन रही थी, दिख रहा है ना। तो ऑब्जेक्ट आगे बढ़ा, इमेज पीछे आई, ऑब्जेक्ट आगे बढ़ा, इमेज पीछे आई। तो एक टाइम ऐसा है कि दोनों एक एक ही पॉइंट पे लाई कर रही थी, और फिर जब एक और बार ऑब्जेक्ट आगे बढ़ा तो इमेज पीछे आई, आगे पीछे आगे पीछे, फिर इसके ऊपर जाती है। उसको बाद में समझेंगे, समझे? समझे? समझो इस बात को भैया। कॉन्सेप्ट है, अगर आप भूल जाते हो कि कहाँ पे बन रही है F2 पे, 2F2 पे, इस कॉन्सेप्ट से भी आप पता लगा सकते हो। आगे पीछे आगे पीछे, यो यो, ऐसे। ये डस्टर ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ये आगे बढ़ी पीछे आई, अब भी पीछे आगे पीछे, समझ में आ गया? इसको कॉन्सेप्ट को समझो। तो अब इन्फिनिटी तो हो गया, मतलब सबसे दूर ऑब्जेक्ट रख गया। मतलब ये तो मेरी लाइन थी। अब ना मैंने यहाँ रखा, ना यहाँ रखा, ना यहाँ रखा, मैंने बहुत दूर इन्फिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट। मतलब रखा मैंने नहीं, रखा था, या फिर मैंने भी रख दिया, कुछ भी हो सकता है। तो अब इन्फिनिटी से तो यहीं पे तो आएगा, फिर इन्फिनिटी के बाद मतलब यहाँ इस पॉइंट के बाद यहाँ आ जाएगा, फिर इसके बाद बीच में आ जाएगा इनके, फिर यहाँ। ये सब मैंने मिरर में बता चुका हूँ कि कैसे लाइनिंग चलती है, कैसे आगे बढ़ता है। तो भैया देखो, समझो और परखो। ठीक है, ठीक है। ऑब्जर्व करना फिजिक्स है यार, समझो। ऑब्जर्व यार, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी साइंटिस्टों के रूल्स और लॉज पर चलती है, नहीं। जो पृथ्वी लॉज और रूल्स पर चलती है ना, उसको ऑब्जर्व करके साइंटिस्टों ने अपने लॉज बनाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट के लॉ पर चलती है, नहीं। जो पृथ्वी चलती है उसका लॉ उन्होंने बनाया है, मतलब ऑब्जर्व किया, उन्होंने नहीं बनाया। साइंटिस्टों ने, या फिर जो फिजिक्स जो फिजियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी, उसको पढ़ने वाले, जो भौतिकी भौतिकी हाँ पढ़ते हैं। तो क्या है, अब मैं ये कहूंगा, मैंने यहाँ पे एक पेड़ देखा, पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि ये, मैंने एक लॉ बना दिया कि पेड़ हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, कुछ कुछ पेड़ को छोड़कर। जो उसका रूट स्टेम है, टिप है उसकी, वो ऊपर की तरफ जाएगी, स्टेम की, रूट नीचे होंगे। तो क्या मेरी वजह से पेड़ ऊपर और नीचे, उसका स्टेम ऊपर हो रहा है और रूट नीचे हो रही है? नहीं भैया, मैंने उसका रूल समझा कि उसका स्टेम ऊपर जा रहा है, रूट नीचे जा रही है, उसी को मैंने अपने लॉज में लिख दिया। उस लॉज को तुम पढ़ रहे हो। अब ये मत समझना लॉज की वजह से वो ऊपर जा रहा है और स्टेम स्टेम ऊपर जा रही है और रूट नीचे जा रहा है, नहीं। समझो इस बात को, ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व। तो ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड 2F1, अब मैंने ऑब्जेक्ट 2F1 के पीछे रख दिया, तो पीछे पीछे रख दियो। ठीक है भैया, अभी रुक जाओ, रफ कर लूं, फिर समझना। भैया ऑप्टिकल सेंटर से मोड़ना मत भूलना। ऑप्टिकल सेंटर से नहीं मोड़ा यार, नंबर कट जाएंगे, ना मैं बचा सकता, नहीं कोई बचा सकता। इसलिए आपके टीचर भी ध्यान देंगे, आपको मारेंगे तो उस मार को गुस्से में नहीं लेना है, उसमें लेना है कि मैं क्यों पिटाऊं, और क्यों पिटाऊं की वजह निकाल कर उसको सही करो, फिर शाबाशी देंगे टीचर। ठीक है, तो अब मैंने बियॉन्ड 2F2 रखा है, ये सारी कंडीशंस मैंने मिरर में भी यही थी। तो दो रेज निकालना जरूरी है। तो इस मिरर के लिए इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से आई हुई रेज है, या मुझे पता नहीं है, एक इन्फिनिटी से आई हुई रेज, इन्फिनिटी से आई हुई रेज, तो लेंस के लिए तो इन्फिनिटी से आई है। तो जब ये इन्फिनिटी से आई, इन्फिनिटी से आई, तो भैया हम्म, 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 तो ये
इन्फिनिटी से आई तो मैंने रूल्स पढ़ा था कि जब कोई रे इन्फिनिटी से आती है, चाहे कोई मिरर हो चाहे लेंस, वो फोकस से गुजर के जाएगी, तो फोकस से गुजर के गई। और हमेशा याद रखना कि यहीं से मुड़ेगी, यहीं से मुड़ेगी, ऑप्टिकल के बिल्कुल शुद्ध पर, बिल्कुल सीधे। और एक और रेज निकालना मेरा परम कर्तव्य है भैया। तो एक और रे निकालना, तो यार मैं एक रेज कैसे निकालूं? रूल्स को याद करो कि कहाँ कहाँ से रेज आ रही थी। एक कि मैं यार एक रेज ऐसी थी कि मैं एक फोकस से गुजार दूं एक रे, फिर वो इन्फिनिट, जब वो रेज आएगी तो वो इधर जाएगी। एक रूल तो ये हो गया। या फिर मैं दूसरा रूल समझा याद करूं, तो मैं एक रे ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दूं तो फिर भी यही जाएगी। तो यार रूल्स रूल्स होते हैं, रूल्स कोई सा भी यूज करोगे इमेज वहीं बनेगी जहां पे बनेगी। बस तुम रूल्स को गड़बड़ मत करना। मेरा रूल था इन्फिनिटी से फोकस पर जाना, अब जो रूल है ऑप्टिकल से ऑप्टिकल पर सीधे चली जाएगी, या फिर फोकस से जब लाइन जाती है, रेज आती है, तो इन्फिनिटी को चल देती है। तो रूल्स को गलत मत करना। अगर रूल्स को कोई सा भी रूल लगाओ, कोई सा भी जो लग रहा है, जो लग रहा है उसको डिफाइन करने के लिए, तो उसको बनाना है, ठीक है, तो उसको करना है, ठीक है। तो मेरे पास दो रेज है। एक तो या फिर मैं ऑप्टिकल से गुजार दूं तो सीधे सीधे वहां इंटरसेक्ट हो जाएगी और वहां पे इमेज बन जाएगी, या फिर मैं F1 फोकस से निकाल दूं यार। है जी, यार तुम्हारे पास चॉइस है, नंबर नहीं काटेंगे। अगर स्कूल वाले नंबर काट रहे हैं तो उनको समझाओ, रूल से चलती कंडीशंस, कंडीशन के हिसाब से हम नहीं चलेंगे। हाँ, हाँ, ये पक्की कह सकता हूँ कि बोर्ड वाले ऐसी गलती नहीं करेंगे। बोर्ड वाले ने देखा कि फोकस से जा रहा है ये भी सही है, या फिर ऑप्टिकल से जा रहा है ये भी सही है, लिख के दे रहा हूँ मैं, लिख के यार मैं तुम्हें दे नहीं सकता हूँ, तो कह रहा हूँ, ठीक है। भरोसा रखो बोर्ड वालों पर। टीचर्स वाले जो स्कूल वाले हैं वो कैसे ऐसा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, वो मेरे को नहीं पता। वो तो अलग अलग क्वालिटी के स्कूल्स होते हैं, ठीक है। तो एक रेस कहीं पे निकाल दो, मैं ऑप्टिकल से निकाल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ऑप्टिकल से निकाल लिया। या फिर दोस्तों मैंने फोकस से तीन तीन रेज निकालना कोई बुरी बात नहीं है। देखो आपको समझाने के लिए एक और बार ये डायग्राम बनाऊंगा, उसमें मैं फोकस से निकालूंगा, ठीक है, तब देखना। तो पहले इसको समझो, इसको समझो, ठीक है। पहले इसका एड्रेस लिखो इसका। तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई मतलब ऊपर की तरफ, भैया जो एक्सिस है ना उसको नहीं छोड़ना है। तो ये तो इन्वर्टेड है भैया, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड तो मैं खुद दिख रहा है। ये भी थी, तो ये बी है भैया, ये ऊपर का तीर है, ये नीचे का तीर है, देख लो खुद देख लो। तो नेचर तो मुझे दूर से दिख रहा है, रियल है, और इन्वर्टेड भी है। साइज ये इतना है, ये इतना, मतलब छोटा है, मतलब डिमनेस लिख सकता हूँ। पोजीशन F2 और 2F2 के बीच में, बिटवीन F2 टू F2, ठीक, 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 ठीक है। अब आपकी खुशी के लिए, आपको कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक और रेज निकालूंगा, एक और रे निकालूंगा आपको सिंपली समझाने के लिए। मेरा कोई मत नहीं है, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता ज्यादा पढ़ाना, नहीं, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, ऐसा मत समझना। ये आपके लिए है और मेरी फीलिंग्स को है। मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, आपको अच्छा लगेगा पढ़ना, चाहे बोर्ड डिजिटल हो या ना हो, ठीक। यार ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, विद्या समझ में आ रही है, जो पढ़ाना समझ में आ रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक। तो तो एक और रेज आपके लिए, आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। बहुत से टीचर तो ऐसे ही निकाल देंगे ऑप्टिकल से, आपको क्या पता चल रहा है,
भैया एनसीईआरटी में एक रेज निकाली है, ऑप्टिकल से निकाली होगी या फिर फोकस से निकाली होगी, उसकी मर्जी है। अब टीचर्स ऐसा नहीं कह सकते, चाहे समझ लो कि एनसीईआरटी ने ऑप्टिकल से निकाल दी, मान लो, मुझे पूरा पक्का याद पता नहीं है, ये ऑप्टिकल से निकाली होगी, क्योंकि रूल्स पढ़ लोगे एनसीईआरटी के तो कंडीशन तो यूं ही पढ़ लोगे, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते टीचर्स, एनसीईआरटी ने सिर्फ चॉइस रखी, एनसीईआरटी ने सिर्फ एक ही कंडीशन बना के दी, यो नहीं। अब भाई दो दो कंडीशन बना के देगा चीजों में, तो भाई बुक बॉन्ड मोटी होगी कि नहीं, ऐसे ऐसे समझो। तो एनसीईआरटी ने जो ऑप्शनल थी, एनसीईआरटी का ऑप्शनल था कि मैं फोकस से निकाल दूं या फिर ऑप्टिकल से निकाल दूं, बननी तो एक ही जगह है, तो उसने कोई सा भी रख दिया। तो टीचर्स ऐसा मान लेते कि जिसने एनसीईआरटी पे जो कंडीशन बनाई है एनसीईआरटी की वही ठीक है। नहीं, जो एनसीईआरटी के रूल्स हैं उनको पढ़ो यार, रूल्स और कंडीशन को सबको पढ़ो। मैं तो ये कह रहा हूँ, एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे यार 95, 96, 99% नहीं आने वाली है ना। तो आपकी खुशी के लिए फोकस पर एक लाइन गई, और मैंने एक कंडीशन पढ़ी है, पढ़ी है। यार टेढ़ी होगी लाइन, थोड़ी सीधी करते हैं। और मैंने कंडीशन पढ़ी है, यार टेढ़ी मेढ़ी होती है। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक। मेरा दूसरा रूल, एरो को मत भूलना, ठीक है। अभी से इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आगे जाके परेशानी नहीं होगी। तो देखो मैंने रूल समझा था, कोई भी लाइन फोकस से आ रही होती तो इन्फिनिटी को निकल लेती है। तो अभी भी जो इमेज है वो कहाँ पर है, वही पर है जो जहां पर मैंने पिछली वीडियो। तो रूल्स होते हैं, कहीं से बनाओ, ठीक है। तो अगली हमारी जो जो जहां पर रखी जाएगी वो सबको पता है भैया। जो मिरर की जो मैंने जहां जहां ऑब्जेक्ट रखने की प्रक्रिया बताई थी भैया, जहां जहां रखा जाता है वो लेंस में भी वही है, ऑब्जेक्ट एट 2f1। ठीक है, ठीक है भैया। अब कोई मुझसे पूछे कि तुम इतना पार्ट क्यों बनाते हो, एक वीडियो में इतना क्यों नहीं पढ़ा देते, और तुम इतने छोटे छोटे 30 मिनट 25 मिनट ऐसे क्यों बनाते हो। भैया आपके लिए पढ़ाई यार ऐसे नहीं की जाती कि लगातार एक काम। भैया तुमने कभी इंजन देखा है, पूरे दिन चलाते रहोगे गर्म पड़ेगा, और एक बार को खराब भी होगा, नया है तो कुछ देर एक दिन चल जाएगा, लेकिन जब जब बड़ा मतलब दिन होते जाएंगे उस इंजन को, एक दिन चला के देखना पूरा गर्म और धुआं फेंकेगा। क्यों यार, हाँ मान लिया उसका काम, इंजन का काम कोई कुछ भी हो, वो अपना काम ही कर रहा है, लेकिन यार लगातार चाहे मनपसंद काम करे तो यार नुकसान होता है। इंजन गर्म पड़ता है, इंजन गर्म करके भुगता भी है, समझे, ठीक है। तो यार एक लिमिट में की जाती है पढ़ाई जिससे अच्छे नंबर आए, मतलब एक प्रक्रिया जैसे कहते हैं, एक मेथड से की जाए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है 2f1, जल्दी से कंडीशंस खत्म करवाते हैं। मैं वीडियो देख लूं कि रुकी तो नहीं है, ठीक है, रुकी नहीं है। ऐसा होता है ना कभी कभार रुक जाती है, क्योंकि मोबाइल से यार कैमरा नहीं है अभी। कोई नहीं, आपका सपोर्ट होगा तो आ जाएगा। तो ये मैंने बताया है कि भैया ये दूर से ऐसा दिखना चाहिए कि सब एक डिस्टेंस पर ही नापे गए हैं। तो नामकरण करो f2 2f2 f1 2f1, माफ कीजिए ऐसे, ठीक है। अब के मेरी इमेज, और हाँ ये एरो बना लिया करो, कोई नंबर नहीं काटेगा, मेरी गारंटी, स्कूल वाली गारंटी नहीं कह रहा, स्कूल वाले टीचरों की गारंटी नहीं, बोर्ड वाली है टीचरों की गारंटी, ठीक है। तो इससे आपको आसानी हो जाती कहां से मोड़ू। तो मैंने 2f1 पे इन्फिनिटी पे रखा, यहां रखा, 2f1 पर मेजरली दो रेज,
एक ये इस लेंस के लिए ये रे इन्फिनिटी से है, तो इन्फिनिटी से कोई भी रेज आती है, चाहे मिरर पे हो चाहे लेंस पर हो, रूल्स याद रखो, वो फोकस से गुजर के जाएगी, फोकस पर गुजर के जाएगी, फोकस पर गुजर के जाएगी, ठीक है। तो दूसरी रेज चाहे ऑप्टिकल से निकाल दो या फिर फोकस से निकाल दो, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। ये मैंने पिछली जो कंडीशन है उसमें बिल्कुल समझा दिया है, तो इसमें यार दो दो बार नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। जो पिछली वाली जो कंडीशन थी उसमें मैंने दो रेंज निकाल के दिखा दी कि आपका कौन सा तगड़ा हो जाए, तो इसमें आपको अब समझाने की दो बार समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने यार ऑप्टिकल से निकाल रहा हूँ, ठीक है, आप फोकस से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है यार, कुछ गलत आ रहा है, हम यहाँ पे कुछ गलत आ रहा है, कुछ गलत आ रहा है, क्या गलती हुई, क्या गलती हुई, कोई रेज गलत तो नहीं डल गई, देखना, देखो ध्यान से, या फिर सही है तो बताओ, सही है तो बताओ जल्दी, सही है तो बताओ ना। मेरे को लगता है यार ये इसलिए हो रहा है कि टेढ़ी है, ये लाइन टेढ़ी जाती है मेरी। इसका इलाज करना पड़ेगा दोस्त, क्या करें, मतलब रखी मैंने सही है, निकाली भी सही है, लेकिन मेरी लाइन स्ट्रेट नहीं है ना, तो ऐसा हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए ना कैसे जाएगी। चलो आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है, एक बार स्केल से ट्राई करूं क्या, एक बार बोर्ड पर स्केल से ट्राई करूं, कोई गलती नहीं हुई, चिंता मत करो, आपने जो पढ़ा था वही ठीक है, मेरे से भी कोई गलती नहीं हुई, जो बस गलती है लाइन की, लाइन से गलती हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप समझ गए। आप मेरे से गलती नहीं हुई है, मेरी लाइन में गलती हुई है, ठीक है। तो मेरा ऑब्जेक्ट एक और बार बनाते हैं ढंग से, अच्छे से बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं, एक मिनट स्केल से देखता हूँ, तो ठीक, ठीक है, सीधी जानी चाहिए, तो बेंडिंग हमेशा ऑप्टिकल के शुद्ध पर, मतलब ऑप्टिकल के स्ट्रेट पर जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, एरो बनाना मत भूलना, ठीक है। दूसरी रे ऑप्टिकल से निकाल सकते हो आप, आपकी जो भी मर्जी है, आपकी जो भी मर्जी है ऑप्टिकल से निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बन गई, बन गई, बन गई। अब मैं इसको थोड़ा ठीक कर दूं, ठीक है। यार डायग्राम थोड़े गलत हो जाते हैं बोर्ड पर, आप समझते हो इस बात को, भैया आपके स्कूल में कहीं पर मार्कर लग रहा है तो आप समझ, मतलब बोर्ड लग रहा है तो आप समझ जाओगे, किसी के यहाँ पर नहीं लग रहा तो वो समझ नहीं पाएगा, तो माफ कीजिएगा। पहली वाली भी वीडियो, जो पहली वाली कंडीशन अभी मैंने बनाई थी वो भी ठीक थी, बस मेरी लाइन सीधी नहीं थी, तो मेरी जो इमेज है वो अब मेरी ऐसी आएगी। तो भैया नाम रख दो, नामकरण कर दो, और ये बनाना मत भूलना, पोजीशन एट 2F2, ठीक, 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 ठीक है, ठीक है, साइज भैया सेम साइज है, इतनी ही मैंने ये ली है, इतनी। आपको अगर इसमें समझ नहीं आ रहा तो खुद बना के देखो, बिल्कुल स्केल से बिल्कुल नाप नाप कर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ये सेम साइज है, सेम साइज, नेचर,
ना मैंने खींचा और मेरी इमेज उल्टी भी है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं अपनी कंडीशन। फोर्थ, मेजरली 4 5 होती हैं, तो अब के मैं रखूंगा बिटवीन 2F1 एंड F1। ठीक है, नामकरण 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 F1 2F1, ये सब मैंने बताया है कि इसका नाम ये क्यों पड़ा, F2 2F2। अब मैंने रखा इसके बीच में। ठीक है, ये कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं काटेगा कोई भी। तो मेरी एक रे, पहली रे स्ट्रेट, पहली रे स्ट्रेट, पहली रे स्ट्रेट। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर की बिल्कुल स्ट्रेट पर मुड़ेगी। तो ये गई, ये गई, ये गई, ये गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब दूसरी ऑप्टिकल से निकाल दो या फिर अभी भी फोकस से निकाल दो। तो मैंने ऑप्टिकल से निकाली, आप किसी पर भी निकाल सकते हो, आपकी कोई भी मन इच्छा हो सकती है। ठीक है, ठीक है, स्ट्रेट नहीं आ रही है, फिर गड़बड़ आ रही है, आपको खुद पता चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल अच्छा। हाँ, यहाँ से टेढ़ी हो गई है कुछ, यहाँ से अब ठीक है। बिल्कुल, ये इसलिए थोड़ी मेरी गड़बड़ आ रही है क्योंकि मेरी लाइन सीधी नहीं जा पा रही है। ठीक है यार, स्केल का यूज फिर नहीं कर सकता, स्क्रैच आ सकती है इस पर और आ रही है। तो आपको अभी भी समझ में आ रहा है, ये मैंने सीधी निकाल तो दी, ठीक है, अब ठीक है। तो मेरी यहाँ पे इंटरसेक्टिंग हो रही है, मतलब ये उल्टी बनेगी। एक रे आई इन्फिनिटी से, वो अपने रूल्स के हिसाब से फोकस से जाएगी। ऑप्टिकल से कोई रेज आती है तो सीधे सीधे कुत्ते, मतलब मैंने एग्जांपल बताया था, कोई पीछे कुत्ता दौड़ रहा होता है तो सीधे सीधे जाते हो, तो लहरा के नहीं जाते। तो इसका नाम, इसका अब क्या करोगे, इसकी सब कुछ लिख दो, पता, पोजीशन या बियॉन्ड, बिहाइंड कह सकते, बिहाइंड, बिहाइंड 2F2, 2F2 के पीछे, ऐसे बोलते हैं बिहाइंड द कार, मतलब कार के पीछे, तो बियॉन्ड 2F2, 2F2 के पीछे। साइज, तो ये इतना सा, इतना बड़ा, तो एन लार्ज, एन लार्ज। नेचर सबको पता, और मैं भी बताता हूँ कि ना मैंने खींच के लाया, और ये इमेज है वो उल्टी है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, मतलब खत्म जल्दी जल्दी नहीं यार, जल्दी जल्दी खत्म नहीं कर सकते, जो कॉन्सेप्ट है यार उसमें टाइम तो लगता ही है। हाँ, लेकिन आपको 40 मिनट की वीडियो या फिर 30 38 ऐसे दे दूंगा। बस लास्ट 2 कंडीशंस रह गई हैं। अब के जो ऑब्जेक्ट है वो F1 पर, ऑप्टिकल F1 2F1। अब आप मुझे बताओ कि मैं हर कंडीशन में डिस्टेंस क्यों बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब मेरी इमेज पास आएगी तो आपको ढंग से रेज निकाल कर दिखाना वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत आवश्यक है। 2F2 नामकरण कर दिए हैं, अब देखो ये बना ले, ये बनाकर देखना जरूरी है आपको, फिर ऐसा लगता है, मतलब आपको पता चलता है कि यहाँ से मोड़ सकता हूँ। तो मेरी रे अब फोकस पर गुजरेगी, मतलब ऑब्जेक्ट मेरा फोकस पर जाएगा।
यहाँ से दो रेज अभी भी इस लेंस से ये रे इन्फिनिटी से आ रही है लेंस के लिए, तो इसका रूल ये है कि फोकस से गुजर की जाएगी। ठीक है, ठीक है। और ऑप्टिकल का ये रूल कि वो सीधे 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 सीधे। तो भैया ये तो यार पैरेलल जा रही हैं यार, ये तो पैरेलल कंडीशन है, पैरेलल कंडीशन है, पैरेलल। आप खुद दे सकते हो पैरेलल। ये ऐसी कंडीशन है जहां पर इमेज कहीं नहीं बनेगी। अगर बन गई तो यार बहुत दूर जाके, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर, पता नहीं कितना, पता नहीं कितना। तो यार पोजीशन तो यार मैं नहीं बता सकता, तो पोजीशन तो तुम बता सकते हो एट इन्फिनिटी, तो कोई भी बता सकता है। ठीक है। साइज भैया कहीं दूर जाके बन रही है तो हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। और नेचर रियल एंड लिमिटेड, ना मैंने खींचा और ना मैंने बनाया। तो अब लास्ट कंडीशन बनाकर आपको छोड़ता हूं। ठीक है। ऑब्जेक्ट एट F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो ये आखिरी कंडीशन है, इसके बाद आपको लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो अब मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा यहाँ, मैंने लाइन से सब चीजें रखी थी, तो मेरी एक रे यहाँ पर, ये अभी भी लेंस से इन्फिनिटी की रेज है, तो ये फोकस से गुजर के जाएगी। दूसरी 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 ऐसी है कि दूसरी भी अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से निकालता हूं तो वो भी सीधी सीधी जाएगी। और ये कंडीशन ऐसी है कि ये मिरर खींच कर ये कंडीशन भी आता है। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। यहाँ पे इमेज ऐसी होगी, तो पोजीशन क्या लिखूं बताओ। पोजीशन बाद में लिखते हैं। साइज भैया एनलार्ज, हाईली लिखो, हाईली एनलार्ज। नेचर बताओ भैया, खींच के लाई गई है, वर्चुअल में इरेक्ट। ये आखिरी कंडीशन है जिसमें वर्चुअल में इरेक्ट बोला जाता है, मिरर की तरह। भैया इरेक्ट है वर्चुअल हमारे, क्योंकि ये विजुअलाइजेशन की है, और विजुअलाइजेशन की जो है वो ऐसी होती है। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन है। और ये कौन सी साइड है? ऑब्जेक्ट साइड, ऑन द ऑब्जेक्ट साइड। तो ये हमारी कंडीशन खत्म होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।